वैराग्य शतक भाग 4 भोगास्थैर्य पद्धति श्लोक 31। भोगे रोग भयम कुले च्युति भयम वित्ते नृपालाद भयम माने दैन्य भयम बले रिपु भयम रूपे जराया भयम शास्त्रे वाद भयम गुणे खल भयम काये कृतांताद भयम सर्ववस्तु भयान्वितं भुवि नृणाम वैराग्यमेवा भयम। अर्थात सुखों के भोगने से शरीर में रोग पैदा होने का भय लगा रहता है। अपने कुल का अभिमान करने पर उस कुल में कलंक लग जाने का डर रहता है। धन के इकट्ठा करने पर राज की ओर से खटका रहता है। सम्मान के साथ अपमान की शंका लगी रहती है। बलि बनने पर वैरी का डर सताया करता है। शरीर की सुंदरता पर बुढ़ापे में उसके ढल जाने की चिंता रहती है। विद्वता पर गुमान होने से वाद विवाद तथा शास्त्रार्थ में हार जाने का भय उत्पन्न होता है। विनयशील बनकर सबसे नमकर रहने में नीच लोगों के तालियां बजाकर खिल्ली उड़ाने का भय रहता है। यहाँ तक कि इस शरीर के साथ ही सदा मृत्यु का खटका लगा रहता है। सारांश यह है कि संसार में सभी वस्तुएं भय से भरी पड़ी हैं। केवल वैराग्य ही एक ऐसी वस्तु है जिसमें किसी प्रकार का खटका नहीं है। पिछले दशक में भिक्षा भोजन ही को श्रेष्ठ सिद्ध किया गया था। अब भिक्षा के अतिरिक्त अन्य साधनों पर निर्वाह करने वाले अर्थात सांसारिक प्रवृत्तियों में व्यस्त रहने वाले गृहस्थ की ओर संकेत करते हुए ये श्लोक कहे गए हैं। इन श्लोकों में यह सिद्ध करने की चेष्टा की गई है कि स्वार्थमय गृहस्थ जीवन की सभी वृत्तियां भयप्रद तथा हानिकर हैं। भोग के साथ रोग, कुल के साथ कलंक, धन के साथ हरण, बल के साथ बैरी, विद्या के साथ विवाद, शरीर के साथ मृत्यु का भय लगा रहता है। भय के माने है खतरा। खतरा जरूर है पर उससे साफ बचा भी जा सकता है। श्लोक की शब्दावली से एक दूसरी ध्वनि भी निकलती है। भोग से बचे तो रोग आप ही दूर भागे। कुल, जाति और वंशावली का घमंड छोड़ दो और सबको समान मानो तो किसी कलंक का लगना दूर रहा। पुरखों का कोई कलंक हो तो वह भी धुल जाए। धन संपत्ति जोड़ी ही नहीं तो न राजा का डर और न चोर का। बल का दुरुपयोग न करें तो निष्कारण कोई किसी से बैर क्यों करने चला। विद्वान विनम्र भी हो तो प्रतिवादी भी प्रसन्न हो। गुण सद्गुण गुड़ के समान मीठा होता है, दुर्गुणों को दूर रखता है और प्रायः दुर्जनों को भी सुधारता है। रूपवान खंडहर हो जाने पर भी दर्शनीय होते हैं। ऐसे सत्पुरुष मरकर भी अमर हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य को भोग आदि से सावधान रहने की बात कही गई है। मनुष्य को खाने पीने या धनी विद्वान बनने का निषेध नहीं है, बल्कि उनका उपयोग ऐसा होना चाहिए जिससे भय से निवृत्ति हो। जो जितना भय से निवृत्त होगा उतना ही वह मनुष्यत्व की सीमा में प्रवेश किया हुआ माना जाएगा। निम्न योनि के जीव जंतु अधिक डरते हैं। भय से एकदम परे होना ही पूर्ण मनुष्य बनना है। इस भय से निवृत्ति का उपाय है वैराग्य। भोग आदि को त्यागना ही पूर्ण वैराग्य नहीं है। रोग आदि की ओर भी वैराग्य की भावना रखनी चाहिए। भोग और रोग दोनों की ओर समान विराग होना ही पूर्ण वैराग्य है। तब जीवन और मरण उसके लिए समान हो सकते हैं और तभी जीव यमराज को भी पछाड़ दे सकेगा। ऊपर के विवरण से एक बात और सिद्ध होती है, जहाँ अपूर्णता है वहीं भय है। अपूर्णता को यहाँ अज्ञान कहना अधिक उपयुक्त होगा। जिस चीज से जानकारी न हो
उसी से हमें डर लगता है। कोई नया कीड़ा आ जाए तो हम दूर भागते हैं। कीड़ा विषैला न हो तब भी हम उसके छू जाने से डर जाते हैं। असभ्य और जंगली जातियों के शंकाशील होने का भी यही कारण है। इसी प्रकार इस श्लोक के रोगराज, रिपुराज, यमराज के भय भी हैं। शास्त्रार्थ की शंका भी इसी श्रेणी की है। अभयोर मुक्ति ही, अभय हो जाना ही मुक्ति को प्राप्त होना है। विद्यामृतमश्नुते, विद्या से अमृत की प्राप्ति होती है। पूर्णमेवावशिष्यते, पूर्णता स्थायी वस्तु है इत्यादि उपनिषद वाक्य इसी श्लोक की पुष्टि करते हैं। श्लोक 32। आक्रांतम मरणेन जन्म जरसा चात्युज्ज्वलम यौवनम संतोषो धन लिप्सया सम सुखम प्रौढ़ांगना विभ्रमहि लोकैर्मत्सरिभिर्गुणावन भुवो व्यालैर्नृपा दुर्जनैः अस्थैर्येण विभूतियोऽप्युपहता ग्रस्तं न किं केन वा। अर्थात जीवन को सदा मरण ने घेर रखा है। जीवन की अन्य वस्तुओं की भी यही दशा है। जैसे जीवन को बुढ़ापे ने, संतोष को लोभ ने, इंद्रियों की शांति को युवतियों की भाव भंगिमाओं ने, सद्गुणों को डाह ने, वन पर्वतों को जंगली जानवरों ने, राजाओं को दुष्टों और संपदाओं को अस्थिरता ने घेर रखा है। कहाँ तक गिनाया जाए, संसार में सभी वस्तुएं किसी न किसी विपत्ति के भय से घिरी हुई हैं। पिछले श्लोक की बातों को ही दूसरे रूप में कहा गया है। अंतर केवल इतना जान पड़ता है कि पिछले श्लोक में गृहस्थों को उपदेश करके कहा गया था। इस श्लोक में विरक्तों की ओर संकेत है। जिन व्यक्तियों में पूर्ण विरक्ति न हो उनके सामने भी उसी प्रकार की विपत्तियां हैं। जिस प्रकार की गृहस्थों के सामने केवल घर और बाल बच्चों से दूर भाग जाने से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, सब कुछ त्याग कर भी वह सदा अपनी जान बचाने की फिक्र में रहते हैं। उन्हें कोई बुढ़ा भी कह दे तो बिगड़ जाते हैं। लंगोटी लगाकर भभूत रमाते हैं, फिर भी दिल में धन की कामना बनी रहती है। नाक आंख बंद किए हुए जाप करते हैं, किंतु सदा सुंदरियों पर ध्यान लगा रहता है। साधु बनकर भी स्वयं संत महात्माओं की प्रतिष्ठा और सम्मान से डाह करते हैं। ऐसे व्यक्ति को वन पर्वतों में कुटी रमाने पर भी वहाँ उसे शांति नहीं मिलती, बल्कि वह वहाँ भी जंगली जंतुओं से भयभीत रहते हैं। इस प्रकार सिद्ध किया गया है कि दिखावे के योगी तथा भोगी दोनों ही समान रूप से पीड़ित रहते हैं। यद्यपि जीवन, यौवन, संतोष, सम, शांति, वन, भभूत आदि वस्तुतः बुरी नहीं है। बुरी मन की अस्थिरता है, जिसके कारण सारा मजा किरकिरा हो जाता है। चाहे कोई सन्यासी हो या संसारी, यदि वह समझे कि जीवन खटके से खाली है तो वह एकदम भूल में है। हर काम में, हर वस्तु में, हर अवस्था में कुछ ना कुछ खटका लगा ही रहता है। वस्तुओं से छुटकारा तो असंभव है, अलबत्ता भय से छुट्टी मिल सकती है। इसलिए पिछले श्लोक में जैसा कि कहा है, सच्चा वैराग्य ही इस भय से बचने का एकमात्र उपाय है। श्लोक 33। आधि व्याधि सतैर्जनस्य विविधैरारोग्यम् उन्मूल्यते लक्ष्मीर्यत्र पतन्ति तत्र विवृतद्वारा इव व्यापदः जातं जातं वश्यमासु विविशं मृत्युः करोत्यात्मसात् तत्किं तेन निरंकुशेन विधिना यद्निर्मितं सुस्थिरम्। अर्थात सैकड़ों रोगों तथा चिंताओं से मनुष्य का स्वास्थ्य सदा उखड़ता रहता है।
धन इकट्ठा होने पर तरह तरह की आफतें मानो किवाड़ तोड़कर घर में घुस पड़ती हैं। ज्यों ही जन्म लेते हैं त्यों ही मृत्यु प्रत्येक प्राणी को अपने चंगुल में दबोचे रखती है। तब वह कौन वस्तु है जिसे ब्रह्मा ने स्थायी बनाकर पैदा किया? पिछले श्लोक में संकेत था कि यौवन, आलिंगन, धन, सम्मान आदि में सुख है, पर उन सुखों का उपभोग अधिक समय तक नहीं किया जा सकता। इस श्लोक में कहा है कि उस थोड़े से सुख की भी कोई गारंटी नहीं है। यौवन का सुख भोगने के लिए स्वास्थ्य की आवश्यकता है। शरीर पर कितने ही रोग सदा चढ़ाई करते रहते हैं और घर की सैकड़ों चिंताएं सताती रहती हैं। नतीजा यह होता है कि जवान होकर भी जवानी का मजा जी भर कर लूट नहीं सकते। दूसरे नंबर पर धन है। धन के बिना सुख सामग्री जुट नहीं सकती, किंतु धन के साथ साथ दुखों के पहाड़ भी टूट पड़ते हैं। मतलब यह है कि केवल धन से सुख प्राप्त नहीं हो सकता। धन का ध्यान त्याग कर शरीर की चिंता छोड़कर विचरने लगे तो इन दोनों से जो थोड़ा सा सुख थोड़े समय के लिए मिलता है वह और भी कम हो जाता है। मर भी जाएं तो अचरज नहीं, क्योंकि मृत्यु तो सदा मुँह बाए बैठी है। ब्रह्मचर्य, गृहस्थी, वानप्रस्थ और संन्यास, किसी में भी स्थायी सुख की प्राप्ति असंभव है। शरीर, स्वास्थ्य, धन, विपदा और जन्म मरण, इस प्रकार केवल 3 बातों का ब्यौरा देकर श्लोक में सृष्टिकर्ता ब्रह्मा पर लांछन लगाया गया है कि उसने कोई वस्तु निरापद नहीं बनाई। यह कहाँ तक ठीक है? क्या संसार में इन तीनों या 6 के सिवा कोई और वस्तु नहीं है? वास्तविक बात यह है कि इन तीनों बातों में ही संसार की सारी वस्तुएं भर दी गई हैं। लड़कपन, जवानी और बुढ़ापा, इस प्रकार इसमें पूरे जीवन का समावेश किया गया है। स्वास्थ्य के बिना शरीर का सुख नहीं मिल सकता। विपत्तियां लगी रहें तो धन का क्या प्रयोजन? इसी प्रकार मौत के साये में ही मनुष्य जन्म लेता है और शरीर के अंत होने को मृत्यु कहते हैं। यह अंत संसार की हर वस्तु के साथ लगा हुआ है। रोग स्वास्थ्य का अंत कर देता है और विपदाएं ग्रहण बनकर धन को ग्रस लेती हैं। इन्हीं चिंताओं से निश्चिंत होने के लिए हिंदू धर्म में आश्रमों की व्यवस्था दी गई है। ब्रह्मचर्याश्रम से स्वास्थ्य की रक्षा, गृहस्थाश्रम से धन की रक्षा और वानप्रस्थाश्रम से संन्यास आश्रम में प्रवेश करके मृत्यु के भय से निवृत्त होने की चेष्टा की गई है। निरंकुशेन विधिना, इन शब्दों पर भी थोड़ा सा विचार कर लें। विधि ब्रह्मा को कहते हैं। वह निरंकुश है, यानी उस पर कोई अंकुश नहीं है। मनमानी करता है, बेतुकी बातें करता है। नियम को भी विधि कहते हैं। कोई काम विधिवत किया जावे तो उसमें बेतुकापन कैसा? आजकल की विधान सभाओं को देखिए, जहां नित्य नए विधि कानून बनते हैं। विधि में कोई बेतुकापन न आने पाए, इसके लिए विरोध होता है। उसका काम है त्रुटियों को बताना। जिसमें स्वयं कोई त्रुटि न हो वही दूसरों की त्रुटियां बता सकता है। सबसे उत्तम मानव मान लिया जाए ब्रह्मा भी त्रुटियों से खाली नहीं है। सबूत यही है कि वह ऐसी बेतुकी बातें किया करता है। ब्रह्मा जो स्वयं नाशवान है, वो शाश्वत की सृष्टि कैसे कर सकता है? कोई ब्रह्मा है भी या केवल विधि नियम से चीजें हुई जा रही हैं? अगर है तो वह केवल भोगी अथवा भोग्य वस्तुओं का ही सृजन कर सकता है, जो दोनों ही अस्थायी हैं। शरीर जाता है, शारीरिक सुख सामग्री भी जाती है, रह जाता क्या है? केवल आत्मा, जिसको बनाना, बिगाड़ना
ब्रह्मा के बस की बात नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा विधि पर भी शरीरधारी आत्मा का अंकुश हो सकता है। शायद इसी कारण आज मनुष्य सारी सृष्टि का स्वामी बनता जा रहा है। जैसे शरीर द्वारा सृष्टि को काबू में किया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा द्वारा शायद परमात्मा को भी डॉट 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 अर्थात खाली स्थान है, आप स्वयं भरिए। श्लोक 34। कृच्छ्रेणामेध्य मध्ये नियमित तनुभिः स्थीयते गर्भवासे कांता विश्लेष दुःख व्यतिकर विस्मो यौवने चोपभोगः वामाक्षीणां वज्ञा विहसित वसति वृद्धर्भावोऽप्यसाधुः संसारे रे मनुष्यः वदत यदि सुखम स्वल्पमप्यस्ति किंचित। अर्थात संसार में बच्चे के रूप में पैदा होने से पहले ही माँ के पेट में मल मूत्र के साथ सिकुड़े पड़े रहना पड़ता है। जवानी में प्रेयसी के वियोग का दुख भोगना पड़ता है। बुढ़ापे में युवतियों के परिहास का शिकार बनना पड़ता है। बताओ तो जिंदगी में कहाँ सुख धरा है। इस प्रकार माँ के पेट से लेकर शमशान घाट तक कभी भी सुख नहीं मिलता। सारा जीवन दुख में बीतता है। इस श्लोक में यही सिद्ध किया गया है कि जीवन में सुख है ही नहीं। पिछले श्लोक में बताया गया था कि जिन वस्तुओं से शरीर को सुख मिलता है वो अस्थायी हैं। इस श्लोक में बताया है कि बाहर की वस्तुओं को छोड़ भी दें तो जिस शरीर के लिए सुख की इच्छा करते हैं, स्वयं उस शरीर को भी आदि से अंत तक दुख ही दुख है। भोगी शरीर या भोग्य वस्तु दोनों में भी स्थायी सुख को पाने या देने की शक्ति नहीं है। इस पर भी यदि लोग शरीर या धन संपत्ति पर घमंड करें और उसमें सुख की खोज करें तो ये उनकी मूर्खता है। माँ के पेट में पिंड रूप में रहते हुए कोई सोच समझ भी नहीं सकता। हम लोग क्या जाने कि उस पिंड को क्या सब दुख हैं। हाँ, जब बच्चा बनकर बाहर आता है तब हम देखते हैं कि बच्चा रोता है या सोता है। सोता सुख से है, जागता भी है तो सुख में इधर उधर ताकता और हाथ पैर चलाता है, मानो खुशी से खेलता है। दुख में भी हाथ पैर मारता है पर तब रोता है। बच्चा रोता है और माता का स्तन्यपान करके शांत हो जाता है। बच्चा संतोषी है और सुखी है। वही नहना कुछ बड़ा होकर खेल कूद करता है, तब भी उसकी वही दशा रहती है। कोई चीज पाई, संतुष्ट हुआ और शांत बना रहा। युवावस्था में भी मनमानी करते हैं, संघर्ष भी करते हैं, सफलता पर संतुष्ट हो जाते हैं पर असफलता पर धीरज धरते हैं। मुसीबत इन बच्चों या युवकों से नहीं है, आफत है इन अधड़ और बूढ़ों से जो सब कुछ कर चुकने पर भी भूल जाते हैं कि हम भी कभी ऐसे ही थे। बच्चों युवकों को डांट फटकार सुनाते हैं पर वास्तव में उनसे डाह रखते हैं। सोचते हैं कि काश हम बच्चे या युवक ही बने रहते। इसी तृष्णा को तृप्त करने की अभिलाषा उन्हें लोभी बना देती है। स्वयं भोग नहीं सकते, औरों को भोगते देख नहीं पाते। अपने अतृप्त वांछाओं को स्वर्ण तुलाओं में तोलते हैं और सोने पर सांप बनकर बैठ जाते हैं। सोच नहीं पाते कि वह बचपन था, जवानी गई, हमें भी जाएंगे एक दिन। श्लोक 35।
व्याघ्रीव तिष्ठति जरा परितर्जयन्ति रोगाश्च शत्रवै इव प्रहरन्ति देहम् आयुः परिस्रवति भिन्न घटादिवाम्भौ लोकस्तथाप्यहितमाचरतीति चित्रमय। अर्थात बुढ़ापा बाघ बनकर सामने खड़ा है। तरह तरह के रोगों से शरीर को ऐसी पीड़ा हो रही है मानो दुश्मन बेदर्दी के साथ लाठियां बरसा रहा है। उम्र ऐसे बीती जा रही है जैसे फूटे घड़े से पानी, इस पर भी लोग कुपथ नहीं छोड़ते। केवल बुढ़ापे से ही सदा डर क्यों लगा रहता है? शुरू से तो बुढ़ापा होता नहीं। बचपन तथा यौवन के दिन चैन के साथ कटते हैं, पर यह भी सब जानते हैं कि बुढ़ापा तो आकर ही रहेगा। बुढ़ापे में कैसे कष्ट उठाने पड़ते हैं यह पीछे बताया जा चुका है। ऐसा बुढ़ापा यदि शेर बनकर सामने खड़ा हो तो शरीर की ठीक वही दशा होती है जो उस बकरी की होती है, जिसे खिलाया पिलाया तो खूब जाए किंतु बंधी रहे वह शेर के पिंजरे के सामने। बकरी डर के मारे अधमरी हो जाएगी। मनुष्य की भी यही दशा है। रोग शरीर की ताड़ना करते हैं, उस ताड़न से सारे अंग चूर चूर हो जाते हैं। इसलिए आगे फूटे घड़े की मिसाल दी गई है। कभी कभी घड़े की शक्ल तो ज्यों की त्यों बनी रहती है, पर उसका सारा पानी पंचर जाता है। इसी तरह मनुष्य का शरीर रह जाता है और प्राण निकल जाते हैं। अंत में कहा गया है कि यह सब देखते हुए भी मनुष्य कुपथ नहीं छोड़ता। क्या कुपथ पर चलने से ही रोग, बुढ़ापा और मृत्यु आती है? क्या सुपथगामी बनने से इन सब से छुटकारा हो जाता है? इसमें कोई संदेह नहीं कि कुपथ पर चलने से रोग अधिक घेरते हैं, बुढ़ापा जल्दी आता है और जल्दी मर भी जाते हैं। इसके विपरीत सुपथ पर रहने से रोग दूर दूर रहते हैं, बुढ़ापा भी देर में आता है। यदि बुढ़े हो भी जाएं तो मन में यौवन का उत्साह बना रहता है। अंत में मृत्यु को भी जीता जा सकता है। कम से कम यह तो निश्चित है कि सन्मार्ग पर चलने से मनुष्य इन रोग आदि से भयभीत नहीं होता। भय को जीतना ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है। जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु नहीं। अचरज की बात यही है कि मानव जानबूझकर जीते जी मृत्यु के मुंह में फंस जाता है। श्लोक 36। भोगस्तुंग तरंग भंग तरलः प्राणाः क्षण विध्वंसिनः स्तोकान्येव दिनानि यौवन सुख स्फूर्तिः प्रिया सुस्थिता तत्संसारम सारमेव निखिलम बुद्धवा बुधा बोधकः लोकानुग्रह पेशलेन मनसा यत्नः समाधीयताम्। अर्थात सांसारिक सुख पानी की लहरों के समान तनिक ही देर में भंग होने वाले हैं। ये हमारे शरीर क्षण भर बाद रहेंगे या नहीं, इसका भी भरोसा नहीं है। जवानी की रंगरलियां 4 दिन की चांदनी मात्र हैं। इसलिए जानकार पंडितों को चाहिए कि सारे संसार को असार जाने और केवल शुद्ध परोपकार के विचार से योग चित्त होकर कर्तव्य कर्म करते रहें और ज्ञान प्राप्ति के लिए प्रयत्न करें। पिछले श्लोक में भोगों की जो अस्थिरता बताई गई थी उसी की चर्चा करते हुए इस श्लोक में कहा गया है कि मनुष्य को संसार में किस प्रकार जीवन बिताना चाहिए। श्लोक के पहले 2 पदों में जो बात कही गई है वह पिछले श्लोक में भी है, किंतु बाद के 2 पदों पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। यहाँ पर उन लोगों की ओर संकेत है जो विद्वान तथा जानकार बनते हैं और जो भली भांति जानते भी हैं कि संसार की वस्तुएं स्थायी नहीं हैं,
किंतु पर उपदेश मात्र में संतोष कर लेते हैं। न वो स्वयं उन पर अमल करते हैं और न दूसरों को ही इनका विचार रखकर अपने जीवन को ढालने की शिक्षा देते हैं। बुधा बोधका के शब्दों में ऐसे लोगों पर एक प्रकार का व्यंग्य है। उन्हें स्पष्ट कहा गया है कि यदि तुम्हें अन्य लोगों के प्रति सहानुभूति तथा प्रेम हो तो कोरे पर उपदेश के ज़बानी जमा खर्च से काम नहीं चलने का। सीधा उपाय तो यह है कि तुम खुद अपने मन के भीतर औरों के प्रति सच्ची सहानुभूति पैदा कर लो और दूसरों को उपदेश देने की आदत को छोड़कर उन बातों पर तुम स्वयं अमल करने की चेष्टा करो। यह काम पंडित तथा ज्ञानियों के लिए भी सरल नहीं है। कठिन प्रयत्न से ही इनकी सिद्धि हो सकती है, क्योंकि जिन वस्तुओं से सुख प्राप्त हो रहा है उनके संबंध में यह समझ लेना बड़ा कठिन है कि उनमें कोई सार ही नहीं है, और फिर उन्हें निस्सार समझकर भी करते रहना और भी अधिक कठिन है। यह पहला काम साधारण लोगों के लिए दुस्साध्य है तो दूसरा पंडितों और ज्ञानियों के लिए भी कठिन साध्य है। किंतु स्वयं अपना उद्धार करने और दूसरों से सच्ची सहानुभूति दिखाने और उन्हें भी उसी प्रकार करने के लिए प्रेरित करने का वही उत्तम उपाय है। यत्न समाधीयताम का यही अभिप्राय लेना चाहिए। पर ब्रह्म परमात्मा के ध्यान से भी इसका अभिप्राय लिया जा सकता है, किंतु इस प्रकार के अर्थ से बीच में कई बातों को छोड़कर एकदम लंबी उड़ान हो जाएगी। उस तक पहुंचने में बीच में कई सीढ़ियां और भी हैं जिनकी आगे क्रम से चर्चा होगी। श्लोक 37। भोगमेघवितान मध्य विलसत्सौदामिनी चंचला आयुर्वायु विघट्टिट्टताब्ज पटलीलीनाम्बुवद भंगुरम लोला यौवन लाल शास्तनुभृता मिक्त्यकल्लयद्रौतम योगे धैर्य समाधि सिद्धि सुलभे बुद्धिम विदध्वं बुधा। अर्थात बादलों के बीच एकाएक चमक कर गायब होने वाली बिजली की रेखा के समान भोग सामग्री अति चंचल और अस्थायी है। हवा के झोंकों से लहलहाते कमल के पत्तों पर तैरने वाली पानी की बूंद के समान जीवन एकदम अस्थिर है। जवानी की उमंगें भी अस्थायी हैं। बुद्धिमान व्यक्ति को चाहिए कि इन सब बातों को भली भांति समझ ले और अपने मन को स्थिरता और धैर्यता के साथ योग साधना में लगावे। भोगों को बिजली की चमक और जीवन को कमल के पत्तों पर तैरने वाले पानी की बूंद की उपमा देकर उनकी अस्थिरता दिखाई गई है, पर इससे भी कहीं अधिक मतलब इसमें छिपा है। बादलों में चमक क्षण भर के लिए होती है, इससे पहले और बाद भी घुप अंधेरा ही छाया रहता है। इसी प्रकार कमल के पत्तों पर के पानी की बात है। पत्ता पानी के रहने की जगह नहीं है। केवल हवा के झोंकों से चंद बूंद पत्तों पर आ ठहरती हैं और हवा के साथ टूटकर नीचे गिर भी जाती हैं। उस थोड़ी देर के लिए भी पानी की बूंद पत्तों पर एक जगह स्थिर नहीं रहती। हाँ, जितनी देर रहती है सुंदर मोती सी झलकती है। शरीरधारी मनुष्य के सांसारिक सुख भी ऐसे ही हैं। बड़ी सी झील में पानी की एक बूंद की हैसियत ही क्या है। ईश्वर की सृष्टि में इतनी सारी वस्तुएं हैं और इतनी अधिक मात्रा में हैं कि एक व्यक्ति चाहे कितनी ही धन संपत्ति तथा सत्ता प्राप्त कर ले, तब भी वह झील भर के पानी के सामने एक बूंद के समान नहीं हो सकता, और वह भी क्षण भर के लिए। केवल हवा का एक हल्का सा झोंका उसे उड़ा ले जाता है। अस्तु। सांसारिक वस्तुओं की अस्थिरता को अच्छी तरह समझ लें
और उनके प्रति ऐसी ही भावना रखें, तभी योग की साधना संभव है। इसका अभिप्राय यह हुआ कि जब तक मन के भीतर भोगों के प्रति तनिक भी विश्वास या लालसा रहे, तब तक साधना संभव नहीं। यदि मन में इनकी वास्तविक स्थिति का निश्चय भी हो जाए, तब भी आतुरता से काम न चलने का, धैर्य के साथ साधना करनी होगी। अर्थात योग की साधना के लिए दोनों की आवश्यकता है, और ये दोनों जहाँ हो जाएं, शेष कार्य सरल हो जाता है और साधक सरल ही सिद्धि को प्राप्त हो सकता है। श्लोक 38। भोग भंगुर्वृत्तयो बहुविधास्तैरेव चायम भव इतत् कस्येह कृते परिभ्रमतैरे लोकः कुतं चेष्टितः आशा पाश सतोपशान्ति विसदञ्चेतः समाधीयताम् कामोत्पत्ति वसात् स्वधामनि यदि श्रद्धेयमसद्वचः। अर्थात सभी भोग क्षणभंगुर हैं। यह संसार ही क्षणभंगुर वस्तुओं से बना है। संसार का कोई सुख स्थायी नहीं है, इसलिए सुख की फिराक में मारे मारे फिरना व्यर्थ है। मनुष्य को चाहिए कि सांसारिक सुखों की हवस छोड़ दे और अपने विशुद्ध मन को परमात्मा में लगा दे। इस श्लोक में दो बातों की चर्चा है, एक भोग, दूसरा ब्रह्म। दोनों एकदम अलग अलग विषय हैं। भोग अनेक प्रकार के हो सकते हैं और सभी भोग क्षणिक होते हैं, इसलिए जल्द ही एक प्रकार के सुख से आघा जाने या लालच के कारण दूसरे प्रकार के सुख की इच्छा होती है और उसके लिए संसार भर छान मारना पड़ता है। मान ले बहुत कुछ सिर मारने के बाद उसकी प्राप्ति हो जाती है। संसार क्षण भंगुर है, इसलिए जितने भी सुख यहाँ उपलब्ध हैं वह क्षण भर ही सुख दे सकते हैं। हुआ क्या? अपार दुख और क्षणिक सुख और उसके भी क्षीण हो जाने का भय। अतः मनुष्य को एक छोटे से सुख की खोज में चलकर अनगिनत सुखों की चाह करनी पड़ती है, पर हर सुख में प्रायः दुख ही प्राप्त होता है। इसके विपरीत ब्रह्म एक है, इसलिए उसे छोड़ दूसरे के पीछे भागने की नौबत नहीं आती। वह सर्वव्यापी है, इसलिए उसके लिए कहीं जाना नहीं पड़ता। वह शाश्वत है, सर्वोच्च है, इसलिए दूसरे पदार्थ की हवस नहीं सताती। हवस के छूटने से मोह पाश से भी मुक्ति हो जाती है। इससे मन शुद्ध होता है। शुद्ध चित्त ही परमात्मा में लगाया जा सकता है। इसी परमात्मा पर ब्रह्म को प्राणी मात्र का स्वधाम कहा गया है। अपने धाम पर पहुंचने पर मनुष्य को इधर उधर भटकने की और कष्ट उठाने की परेशानी दूर हो जाती है। स्वधाम के माने अपना घर भी होता है। जो लोग घर द्वार छोड़कर भभूत रमाकर भ्रमण करते हैं, उनकी शायद यहाँ भर्त्सना की गई है। धन कमाने के लिए संसार का भ्रमण करने वाले और मुक्ति की खोज में तीर्थ यात्रा करने वाले और वन पर्वत घूमने वाले के बीच अधिक अंतर नहीं है। दोनों ही भ्रम में पड़कर भ्रमण कर रहे हैं और ब्रह्म से दूर हैं। इसलिए स्वधाम यानी अपने ही घर रहकर आनंद भोगा जा सकता है। हमारा यह घर स्थायी नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा केवल इसी जीवन के लिए है। प्रायः यह भी होता है कि जिसे हम अपनी पैतृक संपत्ति समझते हैं वह भी छूट जाती है। अन्न जल हमें कहीं और खींच ले जाता है। चाहे जहाँ रहें, जितनी देर के लिए रहें, उसे संभाल कर रहें। कहीं यात्रा पर जाते हैं, किसी धर्मशाला में एक शाम के लिए ठहर जाते हैं, पर उतनी देर के लिए भी हमें चाहिए कि धर्मशाला की चीज़ों को खराब न करें। जिस कोठरी में रहें
झाड़ पोंछ कर रहें, पर जब चलें तब उसके साथ कोई मोह न रखें। यही हाल घर गृहस्थी का है, शरीर का है। वह धर्मशाला एक दिन के लिए है और यह घर की सराय एक जीवन के लिए है। असली स्वधाम तो वह है जहाँ से हम आए हैं। पैदा होने से पहले हम जहाँ थे और मरने के बाद जहाँ जाएंगे, चाहे एक ही जन्म के बाद हो या अनेक जन्मों के बाद, हम तो भगवान के अंश हैं और अंत तो गत्वा हमें भगवान में ही लीन होना है। इस प्रकार हमें दोनों धामों को निभाना है, संसार को भी और परमार्थ को भी। श्लोक 39। आयुः कल्लोललोल कतिपय दिवसस्थायिनी यौवन श्री रर्था संकल्प कल्प घन समय तड़िद्विभ्रमा भोग पूगः कंठाश्लेषोपगूढ़ं तदपि च न चिरं यत्प्रियाभिः प्रणीतं ब्रह्मण्यासक्त चित्ता भवत भवभयाम्भोधि पारं तरितुम्। अर्थात जीवन पानी की लहरों के समान चंचल है। इस छोटे से जीवन में यौवन की शोभा कुछ ही दिनों की मेहमान है। धन संपत्ति मन के लड्डू हैं। सुख भोग वर्षा काल की बिजली के समान क्षण भर की झलक है। प्रेमिकाओं का आलिंगन भी स्थायी नहीं है। इसलिए संसार रूपी सागर से पार उतरने का एकमात्र उपाय है पार ब्रह्म परमात्मा में चित्त लगाना। पिछले श्लोक में स्वधाम की बात कही गई थी। स्वधाम दोनों ही हो सकते हैं। एक जहां हम जीवन के 2 दिन रहते हैं और दूसरा वह जहां से हम इस संसार में आए हैं और जहां फिर चले जाएंगे। इस श्लोक में संसार के घर को अस्थायी बताकर स्वधाम यानी स्थायी घर की ओर संकेत किया गया है। संसार को सागर कहा गया है। सागर में सदा रहना तो नहीं है, कहीं न कहीं घाट लगना होगा। परंतु जब तक घाट नहीं लगते तब तक तो आफतों का सामना करना ही है। समुद्र में रहें और खतरे न रहें, यह तो हो नहीं सकता। मतलब यह है कि संसार में जन्म लेने के बाद कुछ दिन यहाँ रहना ही होगा। बाल बच्चे, घर द्वार, धन दौलत का जुट जाना भी स्वाभाविक है, किंतु इन चीज़ों में मन न लगावें, इसी पर जोर दिया गया है। मनुष्य के साथ मन लगा हुआ है, उसे कहीं न कहीं लगना ही है। स्वभावतः मन उन्हीं वस्तुओं में लगेगा जो हमारे निकटतम हैं, किंतु इनमें मन लगाने में जोखिम है, क्योंकि ये सब अस्थिर हैं। उनके छूट जाने का डर रहता है। इसके विपरीत हमारे निकट इन भौतिक वस्तुओं के अतिरिक्त और भी एक वस्तु है। वह हमसे बाहर नहीं है, हमारे भीतर ही है, हमारे निकटतम है, और वह है परब्रह्म परमात्मा। इसलिए उस परमात्मा में मन लगाने को कहा गया है। क्यों? इसलिए कि वह शाश्वत है, अतः वह निश्चय ही शांतिप्रद है। पर ब्रह्म में चित्त लगाने के माने संसार को छोड़ना नहीं है। जब तक शरीर है तब तक संसार भी है, उसे छोड़ेंगे कैसे? समुद्र को पार करना हो तो समुद्र के बीच ही से गुजरना होगा। सांसारिक वस्तु, दारा, पुत्र, धन संपत्ति के सुख दुख को भोगते हुए ही संसार से छुटकारा पा सकते हैं। संसार रूपी समुद्र को पार करने का साधन ब्रह्म चिंतन है। संसार में रहते हुए परमात्मा में चित्त न लगावेंगे तो इस संसार सागर में हम गोते ही खाते रहेंगे और कभी घाट नहीं लगेंगे। पर ब्रह्म में चित्त को स्थिर करने पर सुखों को भोगते हुए भी संसार के बंधन से छुटकारा पा जाएंगे। श्लोक 40।
ब्रह्मेन्द्र आदि मरुद गणांश तृणकणान् यत्र स्थितो मन्यते यत्स्वादाद्विरसा भवन्ति विभवास्त्रैलोक्यराज्यादयः भोगः कोऽपि स एक एव परमो नित्योदितो द्रम्भते भूसाधो क्षणभङ्गुरे तदितरे भोगे रतिममाकृथः। अर्थात उस परमानंद का अनुभव करने वाला पुरुष ब्रह्मा इंद्र आदि देवताओं को तिनके के समान तुच्छ समझता है। उस आनंद के सामने तीनों लोकों का राज्य भी उसे फीका जचता है। असली आनंद तो उसी में है, वह सदा से है, सदा रहेगा, वह सबसे श्रेष्ठ है। उसको छोड़ बाकी सब क्षणिक हैं और तुच्छ हैं, इसलिए तुझको उसी में मन लगाना चाहिए। पिछले श्लोकों में सांसारिक भोगों को धिक्कारते हुए ब्रह्म में मन लगाने की बात कही गई थी। उसमें जो आनंद है उसका उल्लेख इस श्लोक में है। यह भी बताया गया है कि स्वर्ग आदि जिन ऊंचे से ऊंचे सुखों की कल्पनाएं हो सकती हैं, वे सब इस ब्रह्मानंद के आगे किसी गिनती में नहीं है। सारे संसार को जन्म देने वाला ब्रह्मा और उस संसार के सभी पुण्य कर्मों के फल स्वरूप प्राप्त होने वाला स्वर्ग तथा उस स्वर्ग के अधिपति इंद्र भी ब्रह्मानंद के अनुभव करने वाले उस पुरुष को तिनके के एक कण से भी तुच्छ जचते हैं। यह हुई उस आनंद के बड़प्पन की बात। अब उसके मूल्य का अनुमान कीजिए। हम लोग छोटे मोटे धन संपत्ति के स्वामी बनकर इतराने लगते हैं, किंतु उस परमानंद का एक बार अनुभव करने पर छोटी बड़ी संपत्ति नहीं, एक आध देश या सारे संसार का साम्राज्य नहीं, बल्कि स्वर्ग, मृत्यु और पाताल, इन तीनों लोकों का समूचा वैभव और आधिपत्य भी फीका जचता है। उस आनंद का इतना बड़ा दर्जा है और वह इतना विपुल है कि किसी से तुलना करके बताया नहीं जा सकता। वह तो अपने ढंग का एक ही है, वह सदा से है और सदा रहेगा, उसमें कभी कोई कमी नहीं हो सकती। इस प्रकार यह सिद्ध किया गया है कि सृष्टिकर्ता होने पर भी ब्रह्मा सदा रहने वाला नहीं है। संसार भर के पुण्यों से प्राप्त होने वाली इंद्र पदवी भी अस्थायी है। इन लोकों का आधिपत्य भी सदा एक के हाथ में रहा हो, इसमें भी शक है। कम से कम वह लोक तो बने रहेंगे। इस शंका को भी मिटाने के लिए इन लोकों को क्षणिक कहा है। ब्रह्मादि तृणकण हैं तो लोक क्षणिक हैं। इस प्रकार यह स्पष्ट किया गया है कि वह ब्रह्मानंद बड़प्पन या मूल्य की दृष्टि से ही नहीं, बल्कि अवधि के हिसाब से भी उसका कहीं और छोर नहीं है। यार लोग इस ब्रह्मानंद को कल्पना मात्र कहकर उड़ा सकते हैं, उड़ाते ही हैं। जरूर जब तक अनुभव न करें तब तक वह कल्पना ही है। एक दरिद्र यदि धनाढ्य बनने की बातें करे तो वह भी तो कल्पना है। एक गिरी हुई दशा में पड़ा हुआ व्यक्ति यदि बड़ी बड़ी बातें कहे तो समाज उसका मजाक उड़ाता ही है। पर हम रोज देखते हैं कि इस करोड़ों की दुनिया में सैकड़ों गरीब देखते देखते धनी बन जाते हैं, अनपढ़ भी विद्वान बन जाते हैं। इसलिए सिद्धांत के रूप में सांसारिक वैभव की प्राप्ति को असंभव नहीं माना जा सकता। मजाक उड़ाया जाने वाला व्यक्ति कभी कभी मर्यादा का पात्र भी बन जाता है। तो उसी प्रकार करोड़ों में सैकड़ों नहीं तो एक आध तो ऐसा हो ही सकता है जो उस ब्रह्मानंद को भी प्राप्त हो जाए। ऐसे व्यक्ति बहुत कम होते हैं और सैकड़ों वर्षों के बाद एक आध दृष्टिगोचर होते हैं। तब भी हम उस व्यक्ति को तो देख सकते हैं, किंतु उसके आनंद को देख नहीं सकते। इसलिए हमें उसका विश्वास नहीं होता। अधिक से अधिक लोग
एक आध को महात्मा कह देंगे, नहीं तो पागल जरूर कह देंगे सैकड़ों को। वास्तव में संसार का यह व्यवहार दोनों ही दशाओं में सत्य से दूर है, क्योंकि वह महान आत्मा प्रत्येक मनुष्य के अंदर विद्यमान है और पागलपन भी प्रत्येक व्यक्ति में है, कोई किसी विषय में तो कोई किसी मात्रा में। बहुत हिचक के बाद इन पंक्तियों का लेखक एक आध वाक्य स्वानुभव के संबंध में कह देना ही चाहता है। अगर ब्रह्मानंद वही है, शायद वही है, तो लेखक अपने इस उच्च या तुच्छ अनुभव के आधार पर कह देना चाहता है कि सचमुच इंद्रादि पद तथा स्वर्गादि सुख उसके सामने एकदम तुच्छ है। हर एक व्यक्ति इसका अभ्यास कर सकता है, मगर अनुभव कब करेगा, कैसे करेगा, यह कहा नहीं जा सकता। यदि एक बार क्षण भर के लिए उस परमानंद का अनुभव हो जाए तो निश्चय ही संसार भर के वैभव के बदले में उस परमानंद की प्राप्ति की लालसा को त्याग न सकेगा। इस प्रकार इस दशक में संसार ही नहीं, स्वर्ग आदि सुखों को भी अस्थायी सिद्ध करने के बाद मनुष्य को सर्वत्यागी बनकर साधु जीवन की शिक्षा देते हुए आगे के श्लोकों में साधु संत की उच्चता को सिद्ध करने की चेष्टा की गई है।